नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसे लेकर मंथन शुरू कर दिया है। कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन जारी रखने पर जोर दे रही है और उपचुनाव में भी साथ चुनाव लड़ना चाह रही है। वहीं दूसरी भारतीय जनता पार्टी भी अपनी किरकिरी कम करने के लिए अभी सीटों पर जीत के इरादे मजबूत करने में लगी हुई है। बीजेपी और सपा के बीच होने जा रहे इस मुकाबले को बसपा अब त्रिकोणीय बनाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि आमतौर में बसपा उपचुनाव में खुद को दूरी बनाकर रखती है, लेकिन पार्टी इस बार चुनाव लड़ने के मूड में है। बसपा हर सीट पर उम्मीदवार की तलाश में है। बसपा नेतृत्व ने इसको लेकर संगठन के स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में पार्टी के जिलाध्यक्ष पार्टी प्रमुख मायावती को रिपोर्ट करेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जाएगा। बसपा के इस कदम की बहुत चर्चा हो रही है। चर्चा बेवजह भी नहीं है। बसपा उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने से परहेज करती रही है। अब इससे जरूरी कहे या मजबूरी, लेकिन इस उपचुनाव में बसपा भी खेल खेलने के लिए तैयार है। तो चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की तैयारी में बसपा। उम्मीदवारों को लेकर संगठन स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में मंथन जो है वो शुरू हो गया है। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे और इसी को लेकर पार्टी में मंथन जो है वो शुरू हो गया है। उपचुनाव को त्रिकोणीय बनाने की मूड में बसपा। तो चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की तैयारी में बसपा जो है वो दिख रही है। उम्मीदवारों को लेकर संगठन स्तर पर तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर बता दें कि उपचुनाव होने हैं और इसी को लेकर पार्टियों में जो मंथन है, राजनीतिक दलों में मंथन शुरू हो चुका है और यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होंगे उपचुनाव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम का रुख करेंगे। घनश्याम, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जो राजनीतिक दल है उन्होंने मंथन करना शुरू कर दिया है। यदि बसपा की बात करें, बसपा उपचुनाव में भी खेल खेलने के लिए तैयार है, तो क्या जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पे त्रिकोणी करने का भी जो है कवायद होगी। इसके अलावा अपनी जो खोई हुई बिसात है बसपा की, उसको भी, उस बिसात को पाने की भी कवायद होगी। विधानसभा की चुनाव, जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, एक सीट वो जीत पाई है उत्तर प्रदेश में, वो उमाशंकर सिंह की सीट है। वो एक सीट, यानी कभी सत्ता में रहने वाली मायावती सिर्फ एक सीट से विधानसभा चुनाव में संतोष करके बैठी है। उसके बाद इस लोकसभा चुनाव में कई तरीके की कवायद चली। ये चली कि वो गठबंधन में जाएंगी, इंडी गठबंधन में जाएंगी या फिर अलग से एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे। तरह तरह की बात विवाद चलता रहा। समाजवादी पार्टी और बसपा में भी जुबानी जंग चलते रहे। अंततः यह हुआ कि लोकसभा चुनाव में बसपा ने कहा कि एकला चलो रास्ते पे बहुजन समाज पार्टी जाएगी, अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन कई जगहों पे जो राजनीतिक पंडित थे, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, चुनाव पूर्व ये कयास लगा रहे थे कि कई जगह के समीकरण बनाएगी, बिगाड़ेगी बसपा और कई जगहों पे जीत भी हासिल कर सकती है। लेकिन नतीजा सिफर रहा। जो अगर बात करें तो शून्य पे चली गई, जो कभी अर्श से सीधे फर्श पे आ गई और जो उसका वोट प्रतिशत हमेशा दहाई में रहा है। पिछली बार 10 लोकसभा में 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। हालांकि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव में गई थी तो 10 सीटें मिली थी। इस बार एक भी सीटें उसे नहीं मिली। जो 19-20% कहा जाता है कि बसपा के कोर वोटर होते हैं उसके, और वो वोटर्स भी इस बार खसक के चले गए। जो दहाई के आंकड़ा है, उस दहाई के आंकड़े तक को नहीं छू पाए। 9% वोटर्स के साथ संतोष बसपा को करना पड़ा। यानी जो उसका प्रदर्शन रहा वो काफी बेकार रहा। अब जो है ये बताया जा रहा है कि उन्होंने आमतौर पे उपचुनाव जब भी हुए हैं, चाहे वो सत्ता में रही है नहीं रही है, सत्ता में रही है तो चुनाव लड़ी है क्योंकि उसके प्रतिष्ठा का मामला था, वो 2007 की बात है। लेकिन उसके बाद वो कभी भी
उपचुनाव नहीं लड़ी। हमेशा से यहाँ पे सपा और बसपा, माफ करिएगा, सपा, भाजपा और कांग्रेस, कभी कभी कांग्रेस जो है चुनाव लड़ती आ रही, कभी कांग्रेस ने सपा को समर्थन किया। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि अवधेय मुंह गिरने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह निर्णय लिया है कि आगामी जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं विधानसभा पे, उस पे अपने प्रत्याशी उतारेंगी। इसको लेकर के जो जिलाध्यक्ष हैं, जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि कौन से प्रत्याशी होंगे, उसको लेकर के आप स्क्रूटनी करिए, तैयारियां करिए, उसका प्रोफाइल चेक करिए, कौन जीत सकता है, क्या समीकरण होगा, वो क्या कर सकता है, वो सारी चीजें अगर आप तैयार करिए। और तैयार करने के बाद जो है आप जो है जो 23 तारीख को यानी 2 दिन बाद जो है एक बैठक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, समीक्षा बैठक करेंगी मायावती। इसको लेकर के पहले से ही पूर्व नियोजित तैयारियां की जा रही है। उसमें उस पे पटल पे रखा जाएगा। 10 सीटों में 9 सीटें जो 4 सीटें समाजवादी पार्टी, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। एक जो सीट है वो सीट कानपुर का इरफान सोलंकी अभी हाल ही में सजा याफ्ता हुए हैं, सजा सुनाई गई है एक क्रिमिनल मामले को लेकर के, वो भी सीटें खाली हुई थी। यानी 9 सीटें जो विधायक से सांसद बने हैं, एक सीट जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी है, उनको सजा मिलने के बाद वहां की सीट को रिक्त घोषित किया गया है। यानी अगर पूरा ओवरऑल 10 सीटों की बात करें तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 5 थी, अब तो इन सभी लोगों ने वहां से इस्तीफा दे दिया है और अब 5 जो है समाजवादी पार्टी के पास थी, अब ये रिक्त घोषित कर दी गई है। अब यहाँ पे उपचुनाव होगा। समाजवादी पार्टी चुनाव की पूरी तैयारियां करने लगी है। अपना जो मोमेंटम बना हुआ है जीत का, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनने का, वो भी लगातार इस कवायद पे लगी हुई है कि जो 5 सीटें हैं वो तो है ही, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के अलावा जो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी, अगर उसने सेंध लगा दिया तो 2027 के लेकर के एक बड़ा मैसेज हो जाएगा। समझ लीजिए कि ये इस उपचुनाव के जरिए सेमीफाइनल का खेल फतह कर लिया जाएगा। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी भी जो किरकिरी हुई है उत्तर प्रदेश में, और जो उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कहीं झटका लगा है केंद्र सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी को, तो वो झटका उत्तर प्रदेश में लगा है, योगी राज्य में लगा है। तो ऐसे में योगी सरकार और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश संगठन अब ये जो आगामी 10 सीटें हैं, इस सीटों के लिए हर वो कोशिश करेगी, हर वो जोर आजमाई, जोड़ तोड़, गुणा गणित भाग, हर वो चीज करेगी जिससे वो अपनी खोई हुई बिसात तो वापस पा ही ले। बाकी 5 सीटें जो समाजवादी पार्टी के पाले में है, उस सीटों पर भी कब्जा करके और एक मैसेज दे कि हाँ ठीक है, लोकसभा में चूक तो हुई है लेकिन विधानसभा स्तर पे अभी हमसे कोई मजबूत नहीं है। तो अभी 50-50 का मामला है, एक दूसरे के बीच में द्विपक्षीय लड़ाई थी, लेकिन अभी इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती कूद रही है, तो त्रिकोणी होगी, लेकिन उसका फायदा कितना होगा कितना नहीं, संविधान बचाने के नाम पे चुनाव हुआ। और बिल्कुल घनश्याम, यदि कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस 99 सीट जीतने के बाद जोश में आ गई है, तो गठबंधन की भी बात कही जा रही है कि जो सपा और कांग्रेस है गठबंधन के साथ उपचुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर भीतर खाने से कोई खबर, क्योंकि अभी तक खुलकर ऐलान हुआ नहीं है। बिल्कुल कप्तान, कल भी हम लोग इस बाबत चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अपना गढ़ बनाने की कोशिश कर रही है, खोई हुई बिसात तो वापस पाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। यही कारण है कि राहुल गांधी वायनाड से इस्तीफा दे दिए हैं, अब वो रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार अप्रोच कर रही है मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए समाजवादी पार्टी को जो आला कमान है उनको ये संदेश देने की कोशिश कर रही है, मैसेज कर रही है कि यहाँ पे जो गठबंधन की परंपरा है, जो इनका गठबंधन है वो जारी रखे। जो लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन की जो जिन समीकरण के साथ चुनाव लड़े हैं, उसी समीकरण के साथ उपचुनाव में चुनाव लड़े, ताकि जो आगामी 2027 है उसके पहले राहुल और अखिलेश की जो जोड़ी है, जिसको पसंद किया है उत्तर प्रदेश के तमाम सीटों पे, तो उसके जरिए लगभग उसके जरिए अभी जो मैसेज है उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस ही कवायद में लगी है कि अब लोकसभा में ठीक ठाक 6 सीटें पा करके, और जो 1 सीटों पे सिमट गई थी अपनी, वो भी गढ़ रायबरेली से, जहां से राहुल गांधी 4-5 लाख वोटों से जीते, एक बड़ी जीत है 3-4 लाख वोटों से जीतना। तो उस मोमेंटम के अलावा जो अन्य सीटों पे उनको जीत हासिल हुई है, ऐसी भी सीटें
सीतापुर जैसी ऐसी सीटें हैं जहां पे आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस ने जीता है। कभी जब उस सीट से कभी सोच कांग्रेस भी नहीं सोच सकती थी। तो ऐसे में ये जो मोमेंटम है, उनको जो जो अंदरूनी उनको जो बढ़ोतरी मिली हुई है, वो उसको आत्म मंथन करना चाहते हैं। उस आत्म मंथन के जरिए उनको ये बात पता है कि अगर समाजवादी पार्टी साथ में रही तो बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, और यही कारण है कि वो भी लगातार जो है बिल्कुल घनश्याम इंतजार करना होगा ऐलान का कि गठबंधन करती है कि नहीं करती है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आप जुड़े रहेगा, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।